हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 12 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 11 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 12 के पहले नंबर प्रश्न को। देखेंगे फ्रेंड्स, वैसे तो यहाँ पर बोला गया है ना, मौखिक जवाब देना है डायरेक्ट। तो लेकिन फ्रेंड्स, मौखिक जवाब कैसे देंगे? तो हमके तो इसके बारे में फ्रेंड्स पता होना चाहिए ना। तो हमें तो पता है तो हम दे देंगे, लेकिन आप कैसे दीजिएगा? तो देखिए, आपको भी पता चल जाएगा आज। यहाँ पर फ्रेंड्स 2.5 है ना, और 10 से भागा देना है ना। तो देखिए, एक दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 2 जीरो, 2 अंक है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.25। लेकिन अब मौखिक जवाब कैसे दीजिएगा? जो देखिए दूसरा नंबर है ना, 4.6 डिवाइड इंटू 10 ना। तो यहाँ पर एक जीरो है ना, तब दशमलव यहाँ से खिसका करके बस यहाँ कर देंगे तो 0.46 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा। तीसरा नंबर देखेंगे, ये फ्रेंड्स यहाँ पर है 45.9 है ना। अब 10 से भाग देना है। ये दशमलव फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक जीरो है तो इसको काट देगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा। नहीं तो फ्रेंड्स दशमलव उड़ाएंगे तो जीरो, एक अंक के बाद था तो 2 जीरो है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 4.59 आ जाएगा। देखिएगा इस प्रकार से। चौथा देखिए, अब फ्रेंड्स हम डायरेक्ट भागा देंगे। देखिए, जैसे कि 0.5 और भागा 10 है, तो यहाँ पर जीरो काट के दशमलव घटा देंगे, दशमलव इधर खिसका देंगे तो आ जाएगा 0.05। बताइए, कोई दिक्कत है फ्रेंड्स इस प्रकार से? नहीं ना। पाँचवा देखिए, 15.2 में 100 से भागा देना है, तभी तो दशमलव इधर है ना। तो फ्रेंड्स ये वाला दशमलव हम रहने देंगे, ये 2 जीरो है ना, तो ये दशमलव के बाद से 2 जीरो हम यहाँ पर दे देंगे। क्या यहाँ पर दे सकते हैं? कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल भी नहीं। तो दशमलव जस्ट हम यहाँ पर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.152। तो क्या हम फ्रेंड्स इस प्रकार से लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। छठा देखिए, छठा में फ्रेंड्स यहाँ पर 85.7 भागा 100, दशमलव यहाँ से खिसका देंगे और 2 अंक के बाद इधर दे देंगे, 0.857। इस प्रकार से यहाँ पर छठा नंबर हल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां सभी में तो 100 दिया गया, तो बस दशमलव खिसकाना है, बिल्कुल आराम से खिसका लेंगे। चलिए, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं ना, यहाँ पर डिवाइड करना है। ये भी बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, जैसे कि अब देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स पेन चेंज कर लेते हैं। पहला नंबर यहाँ से, ये है 856.4। यहाँ पर भागा देना है आपको 1000 से। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे ना, यहाँ पर दशमलव है, 1 2 3 अंक ना, तो 1 2 3 अंक के बाद यहाँ दे देंगे तो 0.8564 आ जाएगा। ये फ्रेंड्स ऊपर वाला ही प्रश्न एक तरह से दिया गया है। ठीक है, दूसरा देखिए, ये फ्रेंड्स 325.9 बटा में 1000 है। यहाँ पर दशमलव घटाएंगे तो 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पड़ जाएगा तो 0.3259 नहीं आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आओ, पहला में दूसरा में क्या कुछ चेंज है? सभी में फ्रेंड्स 1000 ही दिएगा, तो सभी में दशमलव 3 अंक के बाद यहाँ पर लगा दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 7वें नंबर को, ये फ्रेंड्स 6ठे नंबर से पहले बता देते हैं ना। छठा में बोला गया कि 1 डेकामीटर कपड़े का मूल्य है कितना? 34 रुपया 60 पैसा। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य पूछा गया, तो फ्रेंड्स 1 डेकामीटर को मीटर में बदलेंगे तो किससे? 10 से भागा देंगे, तो 10 से भागा दे दीजिए। तो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर हटाएंगे ना, तो 10 जस्ट फ्रेंड्स से दशमलव यहाँ पर पड़ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3.46 रुपया, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 3 रुपया 46 पैसा। ठीक है, सातवां देखिए, 10 आदमी प्रतिदिन इतना किलोग्राम भोजन करता है, तो एक आदमी फ्रेंड्स कितना करेगा? तो देखिएगा, आप खुद ही बताइए। 10 आदमी फ्रेंड्स यहाँ पर 6.45 करता है, तो यहाँ पर एक आदमी कम ही ना करेगा, तो दशमलव यहाँ से हटा करके यहाँ पर खिसका देंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये फिर से 0.645 kg। ठीक है, नहीं तो ग्राम में लिखना चाहते हैं तो 645 ग्राम आ जाएगा। ठीक है ना, तो उस स्थिति में जब ग्राम लिखिएगा तो दशमलव हटा दीजिएगा। आठवां देखिए, 1 क्विंटल गेहूं का मूल्य इतना है तो 1 किलोग्राम का मूल्य। तो फिर से देखिएगा, 1 क्विंटल ना, यानी 100 kg का मूल्य है इतना 84 रुपये। 1 क्विंटल में 100 kg होता है, तो 1 kg का तब 84 बटा में 100 कर दीजिएगा। 2 जीरो है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 0.84 रुपया। तो बस इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर आठवां भी हल हो जाता है। नौवां देखिए, 1 किलोमीटर पेट्रोल का दाम इतना है ना, तो 1 लीटर पेट्रोल का दाम पूछा गया है। तो फ्रेंड्स 1 लीटर बराबर कितना? 1000 लीटर होता है। बस ये सभी का ही खाली याद रहना चाहिए, है ना। तो 1000 से भागा दे देंगे, तो 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 1 दशमलव फ्रेंड्स 02 लिख सकते हैं, या फिर 1 रुपया 02 पैसा ना। तो 02 की जगह पर आप 2 पैसा नहीं लिख सकते हैं, 1 रुपया 2 पैसा आप कहेंगे बिल्कुल। तो इस प्रकार से नौवां भी हल हो जाता है। ठीक है, 10वां बोला गया है कि एक साइकिल चालक ना 1 किलोमीटर में इतना मिनट की दूरी तय करती है ना, तो 1 मीटर में कितना तय करेगी? तो फ्रेंड्स आप ही बताइए, 1 किलोमीटर बराबर यहाँ पर कितना मिनट होता है? तो आप कहेंगे ये मिनट बोल रहे हैं, बल्कि कितना मीटर होता है? तो आप कहेंगे 1000 मीटर ना। तो देखिए 12.5 था, यहाँ पर फ्रेंड्स हम 1000 से भागा दे देंगे
तो देखिए यहाँ पर दशमलव है तो 3 अंक बाद खिसकेगा, 1 अंक 2 अंक और 3 अंक, अब बाद दशमलव। तो आंसर में आप लिख सकते हैं 0, 1, 2, 5, आगे में दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, इतना मिनट लिख दीजिए। बताइएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना है? तो बोला, क्योंकि फ्रेंड्स बोला गया था 1 मीटर में कितना देर में पार करेगा, तो लिख सकते हैं पॉइंट में कि 0.0125 मिनट में यहाँ पर इतना दूरी तय करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो फ्रेंड्स लगभग आप इसको अगर परसेंट में बदलना चाहेंगे ना, तो भागा दे देंगे, दशमलव घटा करके गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 75 सेकंड में। मिनट में लिखेंगे तो इतना मिनट है, ठीक है, सेकंड में लिखेंगे तो 75 सेकंड। तो इस प्रकार से 10वां हल हो गया है। 11वां पर चलते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 11 नंबर से सॉल्व करेंगे। बोला गया है भाग देने के लिए। कैसे भाग देना है? दो तरीका है फ्रेंड्स। सबसे पहला तो है 12.2 में 40 से भाग देना है, तो इस प्रकार से दीजिएगा। दूसरा है फ्रेंड्स यहाँ पर लॉन्ग मेथड से, है ना। तो आपको जैसे यहाँ पर सुविधा लगती है उस प्रकार से आप भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स हम डायरेक्ट भाग देते हैं। देखिए दशमलव घटाएंगे 1 अंक के बाद है, तो नीचे हम यहाँ पर 1 जीरो देंगे ना, आप कहेंगे बिल्कुल देंगे। अब फ्रेंड्स 2 से काटेंगे तो 2 6 12, 2 1 2, फिर 2 से काटेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ना 200 बार में ये वाला हमारा कट जाएगा। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ना, अगर हम नीचे कैसे करके 100 बना लेंगे तो आसानी हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो देखिए ये तो फ्रेंड्स 2 से कट जाएगा कितना, 30 बार में 60, अब नहीं लगेगा तो 10.5 देकर कट जाएगा। ये 2 से 100 बार में कट जाएगा। आप कहेंगे हाँ इतना तो सही है। अब फ्रेंड्स देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो यहाँ दशमलव हटा कर 2 अंक के बाद इधर दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा जानते हैं 0.305। तो बस फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर आपको भाग देनी है, क्या कोई दिक्कत नहीं? और नहीं इस प्रकार से आ रहा फ्रेंड तो लॉन्ग मेथड से दीजिएगा। 12 नंबर देखिए, 125.5 में 50 से भाग देना है। तो नीचे फ्रेंड्स 100 बनाने के लिए क्या ऊपर और नीचे 2 से गुना कर लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 1 11, 12 दूनी 24, 1 25, 1 अंक के बाद दशमलव के दे दीजिए। नीचे 50 दूनी के 100, यहाँ पर दशमलव घटाएंगे और 2 अंक के बाद इधर लगा देंगे, तो आंसर आएगा 2.51। जीरो फ्रेंड्स लिखे ना लिखे बात हमारा यहाँ पर बराबर ही है। ठीक है, तो इसलिए हम जीरो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इस प्रकार से 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर ये सभी बना लीजिएगा ना। चलिए ये फ्रेंड्स सभी में यहाँ पर भाग ही 20 तक के। ठीक है, तो 20 तक के भाग आप दे दीजिएगा। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा लैंग्वेज वाला प्रश्न हम बता देते हैं जिसमें कि यहाँ पर दिक्कत होता है ना। देखिए 21 में बोला गया यहाँ पर यदि 3 डेकामीटर कपड़े का मूल्य इतना है तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिएगा 3 डेकामीटर कपड़े का मूल्य दिया गया है 81 रुपया, 1 मीटर का तो ऊपर 81 रहेगा और नीचे फ्रेंड्स हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर डेकामीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 से भागा देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 10 से भागा की जगह पर गुना कर लें, क्योंकि 10 यहाँ पर गुना में लिखेंगे तो तब भी 30 ही ना होगा। तो देखिए अब ये फ्रेंड्स यहाँ पर कट जाएगा ना कितना बार में, 3। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर ना अलग अलग लिखते हैं ताकि आप अच्छे से समझे। देखिए 10 से गुना करे पड़ेगा ना, अब 3 से यहाँ पर काट देंगे 27 बार में कट जाएगा ना, और ऊपर 27 और नीचे 10 तो 1 अंक के बाद 10 हम लोग देंगे। तो ये फ्रेंड्स अलग अलग लिख सकते हैं, 2 रुपया और इधर 70 पैसा, है ना। ऐसे भी फ्रेंड्स काटते तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन जस्ट यहाँ पर 10 अलग लिखे ना ताकि आप बढ़िया से समझें। ठीक है ना। अगला देखिए 22 में 50 टीर में फ्रेंड्स यहाँ पर ना 81.25 डेका लीटर तेल अटता है, तो 1 टीर में कितना अटेगा? तो जस्ट यहाँ पर नीचे 50 से भागा दे देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 50 है तो इसको ना हम ऊपर नीचे दोनों में 2 2 से गुना कर लेंगे ताकि नीचे 100 बन जाए। तो देखिए 2 पचे के 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 8 दूनी के 16 और नीचे बन जाएगा यहाँ पर 100। कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव पड़ता पड़ता ना, लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ पर दशमलव नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रश्न में बोला गया था ना डेका लीटर है, और कितना लीटर आएगा तो डेका लीटर से फ्रेंड्स हमें ना अच्छा ये देखिए डेका लीटर तेल अटता है तो 1 टीर में कितना अटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स डेका लीटर से हमें यहाँ पर टीर में हटाना है ना, तो जस्ट यहाँ पर आप भाग दे दीजिएगा। नहीं तो फ्रेंड्स वैसे भी यहाँ पर कुछ इकाई तो है नहीं, जैसे डेका लीटर से लीटर में है, कहीं पर बोला गया यदि 50 टीर में इतना डेका लीटर तेल अटता है तो 1 टीर में कितना अटेगा। सिंपल तो रह दीजिए, कुछ नहीं करेंगे क्योंकि कुछ इकाई चेंज ही नहीं करना। अगर चेंज करना रहता तो गुना भाग जरूर करते हैं। तो देखिए गुना किए फिर तो 2 अंक के बाद दशमलव, लेकिन नीचे देखिए 100 है ना, तो 2 जीरो है तो ये दशमलव घटाएंगे तो 2 अंक के बाद इधर यहाँ पर दशमलव देंगे ना, तो आंसर फ्रेंड्स हमारा जानते हैं आ जाएगा 1.625। क्योंकि दशमलव का तो महत्व जब दशमलव आता है तो जीरो का महत्व खत्म हो जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये डेका लीटर में था, देखिए डीएल, तो हम यहाँ पर डीएल डेका लीटर ही लिख देते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 22 नंबर हल हो जाता है। ठीक है, चलिए 23 देखिए 400 सिपाही एक छावनी में रहते हैं, यदि उस छावनी में प्रतिदिन इतना किलोग्राम रसद खर्च होती है तो प्रतिदिन कितना होगा? देखिए 1201.60 है ना, और जस्ट 400 से आपको फ्रेंड्स यहाँ पर भागा देना है। देखिएगा इसका भी फ्रेंड्स हम आपको शानदार तरीका बता रहे हैं, 1201.60 बटा 400 कैसे करके भाग देना फ्रेंड्स जो समझिएगा। दशमलव के बाद यहाँ पर 2 जीरो है तो नीचे 2 जीरो दे दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा ना,
अब देखिएगा ये फ्रेंड्स ना 1 2 3 0 को हम छोड़ रहे हैं, 4 से हम इसको डायरेक्ट काटेंगे। ठीक है, देखिए 4 तिया के 12 कट जाएगा, ये जीरो है ना, तो यहाँ पर जीरो लिख देंगे। 4 में क्या फ्रेंड्स 1 से भाग लगेगा नहीं, तब फिर जीरो देंगे। अब एक अच्छे मिला लीजिए, तो 4 चूज 16 कट जाएगा। नीचे 1 2 3 0 हम छोड़े थे ना, तो यहाँ पर 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो इतना के फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बस फ्रेंड्स इतना ही करना था। आपके सामने यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न भी सोल्व हो जाता है। बताइए कुछ कहना है? कुछ भी नहीं है ना, सभी आराम से समझे होंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आगे देखते हैं। अच्छा फ्रेंड्स आगे यहाँ पर कोई शेष प्रश्न ही नहीं है, 23 नंबर तक था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 12 को बहुत ही आसानी से हल करवा दिया है। किसी प्रश्न में फ्रेंड्स अगर कोई डाउट होता है ना, तो हमने यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दिया है ना। आप फ्रेंड्स चाहें तो किसी पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई डाउट हो जरूर फ्रेंड्स यहाँ पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। कोई डाउट नहीं हो फ्रेंड्स तो अच्छी बात है ना, मतलब किसी भी तरह की अगर सहायता भी चाहिए ना, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, पूरी फ्रेंड्स जितना हमसे हो सकता है जरूर आपकी मदद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम एक्सरसाइज 12 हल किए हैं, कल एक्सरसाइज 13 को हल करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।